बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम पॉइंट पे बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया था कि मैंने इमाम मौला अलैहिस्सलाम की आपको हदीस बताई थी कि पहले आप हक को पहचान लें, फिर अहले हक आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। यानी क्या मतलब, पहले आप दीन इस्लाम की तालीम हासिल कर लें, फिर आप देख लेंगे कौन कौन अमल कर रहा है। तो देखिए, बहुत गौर रखिएगा, बहुत तवज्जो रखिएगा। देखिए, आलिम के बारे में मैंने आपको बताया था कि दीन इस्लाम में क्या बताया गया है, जो आलिम होते हैं, हकीकी आलिम जो होते हैं, उलमाए हक होते हैं, क्योंकि उलमाए सू जो हैं, जो बुरे अमल करने वाले आलिम हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, और जो उलमाए हक हैं, जो दीन इस्लाम पर चलने वाले हैं, वो बहुत कम हैं। ठीक, आपने कैसे पहचाना? आपको पता है, इस्लाम में आजिज़ी की बहुत ज्यादा तलकीन की गई है। आप देख लें, जिनमें गरूर तकब्बुर है, यकीनन वो उलमाए हक नहीं है। या बहुत ज्यादा सादा जिंदगी जो है वो उलमा गुजारते हैं। ठीक है, अगर कोई सादा जिंदगी नहीं गुजारा तो वो उलमाए हक में उसका शुमार नहीं होगा। ठीक हो गया, ये दीन इस्लाम से क्लियर हो गया। लेकिन अर्ज ये करना था कि बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि जो भी उलमा है, आलिम दीन है, हमने दिल से हम उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी आलिम को देखा, उसने बहुत ज्यादा महंगा ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अब वो हमारे में नजर नहीं आएगा तो हम पीछे उसकी गिरफ्तें शुरू कर दें और अपना जो है अपनी आखिरत को तबाह करके बैठ जाएं, या फिर हम उसके मुंह पे उसको कह के उसका दिल दुखा दें और फिर भी हम अपनी दुनिया आखिरत को तबाह कर दें। हो सकता है कि वो आलिम जिसे बहुत महंगा सूट पहना है, उसको किसी ने गिफ्ट दिया हो, उसकी तवज्जो इस तरफ ना हो, आ गया तो चले पहन लिया, उसने 10-10 घंटे या 4-4 घंटे बाजारों में बर्बाद ना किए हो सकता है किसी ने उसको गिफ्ट कर दिया, उसने पहन लिया, उसकी तवज्जो ही नहीं थी। आप किसी के बारे में क्या जानते हैं? कोई आलिम क्या पता कि तहज्जुद के वक्त कितना उठ के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रोता है। आप किसी के दिनों रात शब रोज की बारे में क्या जानते हैं? हम कुछ भी किसी के बारे में नहीं जानते। अगर किसी आलिम में हमें जाहिरी तौर पर ये नजर आए कि ये तो बहुत दुनिया परस्त है, दुनिया ही के आसाइशात इसने इतनी इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है उसके घर वालों ने मतलब उसको गिफ्ट दे दिया हो, या घर वालों की मर्जी से, मतलब उसका घर का निजाम जो है घर वालों की मर्जी पर चल रहा हो, उस आलिम का जो है वो इतना अमल दखल ही ना हो घर के मामलात में। हम किसी के बारे में कभी भी सुएज़ान नहीं कर सकते, बुरा नहीं सोच सकते, एक बात। और दूसरी बात ये कि हम कभी भी उलमा की जो अल्लाह के दीन के काम कर रहे हैं, हम ना खुद उनको बुरा समझ सकते हैं और ना किसी के सामने उनकी गिरफ्तें करने की हमें इजाजत है, ना उनके सामने उनके मुंह पे उनकी बुराइयां करके हम उनका दिल दुखा सकते हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये था कि मौला अली के फरमान का कि देखिए कि हम ये नहीं कि लोगों की जो बुराइयां हैं, जो मुसलमान हैं, जो वो अगर बुराइयां करते हैं तो उनकी बुराइयों को देख के हम दीन इस्लाम को बुरा नहीं कह सकते, बल्कि अल्लाह के सच्चे मजहब का दीन का इल्म हासिल करें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन हक पे है और कौन नहीं है। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।